Success Mantra. We shape future. So the next thing I would like to ask from the students' side, Anmol, that is that obviously they got to know that newspaper reading is very essential part for their preparation. But which section of newspaper is important for CLAT preparation? That is another major part. Okay, yeah. So let me ask the students a question: that how many have gone through the CLAT syllabus from consortium of NLUs.ac.in? I know, I can guarantee, ठीक है, अगर 100 लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुश्किल से एक किसी ने पढ़ा होगा. आई कैन गारंटी दिस. ठीक है. सो मेरा पॉइंट ये है, व्हेन यू आस्क मी दैट व्हिच आर द सेक्शंस इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूज़पेपर, काइंडली रीड एटलीस्ट द करंट अफेयर सेक्शन. मतलब एवरी सेक्शन जाके पढ़ो. ठीक है. बट आपको रीडिंग मतलब कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, वी कैन गेट फ्रॉम द करंट अफेयर्स सिलेबस ऑफ द पेपर. ठीक है. सो बेसिकली मैं ब्रॉडली बताऊं, इट सेज नेशनल इवेंट्स, it says international events, correct? Then it says art and culture, etc. Also, सबसे major part, any event which is related to India. ठीक है. ये आपके major heads हैं. ठीक है. तो ये heads you have to keep in mind. ठीक है. Secondly, your previous year question papers, PYQs only from the year 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024. So you have 5 papers. इससे पहले की मत देखना. Reason है because 2019 में your pattern has changed, correct? From one-liner based questions to passive based questions, correct? So you look at these papers 2020, 21, 22, 23, 24 and your CLAT syllabus, ठीक है, and analyze कि which are the topics that are being asked. I'll tell you, nobody will spoon feed you and tell you कि अच्छा ये topic important, ये topic important. Which topics and which sections are important, this is a skill to learn. I am also learning since my journey of CLAT. ठीक है. Everyone is learning. शायद मैंने थोड़ा ज्यादा अच्छे से सीख लिया है, आपने अभी से नहीं सीखा है, बट सीखते जाते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 80% में लेवल पे हूँ, आप अभी 0% में, 0% से आप 50% में जाओ, फिर लॉ स्कूल में वो 80-90% हो जाएगा, फिर आप अपने जॉब करोगे, बाद में जाके वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. राइट. ऐसा आप एक दिन में तो नहीं सीखोगे फॉर श्योर. तो विच सेक्शंस, बेसिकली अगर आप, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि मेजरली क्या आपको पढ़ना चाहिए. पहला तो ये व्हाट यू हैव टू स्किप, ये हमको जरूरी है. फर्स्ट इसकी जो सिटी वाला पेज होता है, सिटी स्टेट, अगर नॉर्थ कुछ लिखा है, नॉर्थ साउथ, इसको पूरा स्किप कर देना, टोटल स्किप. ठीक है. क्या पढ़ना है, मेजरली और फ्रंट पेज, देन एक न्यूज वाला पेज होगा, न्यूज लिखा होगा ऐसे, ये 2 या 3 पेज होते हैं ऐसे, ये पढ़ना है. देन वर्ल्ड एक पेज होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदू. ठीक है. वर्ल्ड एक पेज होता है, उसको पढ़ना है. देन एडिटोरियल पेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट. एडिटोरियल पेज के सारे एडिटोरियल्स पढ़ने हैं. ठीक है. देन एक बिजनेस वाला पेज होता है, इस पे बस स्किम थ्रू करना है कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट बाई चांस दिख गया क्या. ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो बोलेंगे गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो गया, गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा, इंपॉर्टेंट नहीं होता. ठीक है. देन मान लेते हैं कि स्पोर्ट्स, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट टू सम एक्सटेंट. ऑब्वियसली अगर कोई ये बोले कि आईसीसी वर्ल्ड जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, वो तो पूछेंगे ना, शायद पूछ सकते हैं हमसे एग्जाम से. ठीक है. ऐसा नहीं कि वो नहीं पूछेंगे. ठीक है. स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. इंडिया रिलेटेड है ना, बस. ठीक है. क्लैट का सिलेबस बहुत वेग है, बट स्टिल यू मे बी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट साइड्स. ठीक है. तो थोड़ा एम्बिगुअस है, आई एग्री, बट स्टिल आप क्लासेस वगैरह करो, जो आपके क्लासेस होते हैं, क्लासेस, PYQs and your CLAT syllabus, this will help you a lot. ठीक है. And also I'll give you some examples. For example, कोई भी बीजेपी लीडर, कांग्रेस लीडर, पॉलिटिक्स इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट. मान लेते हैं मोदी जी ने एज अ बीजेपी पर्सन उन्होंने कुछ बोला, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. हाउएवर ध्यान रखो, नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो कुछ भी बोले, कुछ भी स्टेटमेंट दें, कहीं पे भी जाएं, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. सेम विद अमित शाह, होम मिनिस्टर की तरह बोले, इट्स इंपॉर्टेंट. अगर वो नॉर्मल पर्सन अपना बीजेपी का एजेंडा बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है. सेम विद कांग्रेस, नाउ राहुल गांधी विल बी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन. ठीक है. सो
राहुल गांधी इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन विल बी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ऑपोजिशन ने क्या क्या बोला, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट राहुल गांधी क्रिटिसाइजिंग नरेंद्र मोदी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कहीं पे किसी की मृत्यु हो गई, फॉर एग्जाम्पल 10 people मर्डर्ड, डू यू थिंक ये पूछेंगे कि किसके कितनी मौत हुई? नहीं पूछेंगे। बट यहाँ पे फिर एक ये आता है, कैवियट आता है कि मान लेते हैं किसी आर्मी पर्सनल की डेथ हुई, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना होगा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो आप चीजों की गहराई को समझो ना, कि पॉलिटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होगा, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर की बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कवर।